आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says, study the given information carefully and answer the given questions. 8 faculty of Career Power Institute A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line. Some of them are facing north while some are facing south. They all teach different subjects: reasoning, maths, English, computer, history, geography, current affairs, banking, but not necessarily in same order. A teaches computer and sits third from one of the extreme end of the line. There are 3 faculties between A and H. H who teaches maths. H does not sit any of the extreme end of the line. G sits second to right of H, and the one who teaches history does not sit adjacent to the one who teaches maths. B teaches history and sits third to right of F. F who teaches reasoning. C does not teach geography. E does not teach current affairs. B does not sit at any of the extreme end of the line. There are as many faculties between C and the one who teaches English as between D and the one who teaches English. F faces south. D teaches neither current affairs nor geography. Immediate neighbor of H faces same direction as that of H. Same direction means if H faces north, then both the neighbors of H faces north and vice versa. C is at one of the extreme end of the line. G sits second to right of A and both faces same direction. Then B sits second to right of D and both faces opposite direction. Now who among the following sits immediate left of one who teaches reasoning? तो यहाँ पे देखिए there are 8 persons, तो हम 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, अपने आप एक कंडीशन आपकी एलिमिनेट हो जाएगी. सो लेट्स मार्क 8 पोजीशंस. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब यहाँ पर कंडीशन गिवन है, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है, कुछ लोग साउथ फेसिंग है. ए जो है कंप्यूटर पढ़ाता है एंड किसी एंड से थर्ड पोजीशन पर है. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार ही ले लिया कि ए जो है लेफ्ट से थर्ड एंड पर है, एक बार ही ले लिया कि ए जो है इस कंडीशन में यहां से थर्ड प्लेस पर है. फिर आगे गिवन है देयर आर 3 फैकल्टीज बिटवीन ए एंड एच. एच टीचर्स मैथ्स, तो यहाँ पर ए आ गया. ए और एच के बीच में 3 फैकल्टी है, तो 1 2 3 यहाँ पर एच आ गया एंड एच टीचर्स मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स हो गया. देन यहाँ पर ए 1 2 3 यहाँ पर एच आ गया, एच टीचर्स मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स हो गई. फिर गिवन है एच डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. एच जो है वो किसी एंड पर नहीं है, किसी एंड पर नहीं है. फिर यहाँ पर गिवन है दोनों में से किसी भी कंडीशन में एच जो है एंड पर नहीं है. नाउ जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच. अब देखो जी जो है सेकंड राइट में, तो इधर तो जगह है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर जी आ गया और जी जो है राइट में जाएगा. दैट मीन्स डेफिनेटली एच ने साउथ में फेस किया होगा, तभी उसका लेफ्ट उसका राइट ये है. फिर यहाँ पे देखिए इस केस में एच ने नॉर्थ फेस किया होगा, तो उसका लेफ्ट ये उसका राइट ही, तो जी जो है फर्स्ट राइट सेकंड राइट ऑफ एच, तो यहाँ पर ये आ गया. फिर गिवन है द वन हु टीचेस हिस्ट्री डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु टीचेस मैथ्स. सो मैथ्स के नियर बाय हिस्ट्री नहीं आएगा, यहाँ पर भी हिस्ट्री नहीं, यहाँ भी हिस्ट्री नहीं. इस केस में देखिए यहाँ हिस्ट्री नहीं एंड यहाँ भी हिस्ट्री नहीं है. फिर आगे गिवन है बी टीचर्स हिस्ट्री. बी जो है वो हिस्ट्री पढ़ाता है एंड थर्ड टू राइट ऑफ एफ एंड एफ टीचर्स रीजनिंग. तो एफ जो है वो आपका रीजनिंग पढ़ाएगा, एफ पढ़ाएगा आपका रीजनिंग एंड उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आएगा बी जो कि आपका हिस्ट्री पढ़ाता है. दैट मीन्स इससे ये कंफर्म हो गया कि एफ और बी के बीच में 2 पर्सन होंगे, ये कंफर्म हो गया. फिर गिवन है यहाँ पर C does not teach geography. तो C के लिए गिवन है कि C जो है आपका वो जियोग्राफी नहीं पढ़ाएगा. फिर आगे गिवन है E does not teach current affairs. तो E जो है आपका वो आपका करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाएगा. फिर गिवन है B does not sit at any of the end of the line. So B जो है वो एंड पर नहीं आएगा, ये भी फिक्स हो गया. फिर गिवन है there are as many faculties sits between C and the one who teaches English as between D and the one who teaches English. That means English वाला बीच में आएगा and जितने लोग D और English के बीच में होंगे उतने ही लोग C और English के बीच में होंगे. कौन किधर बैठेगा ये नहीं पता. फिर यहाँ पर गिवन है
डी टीचेस नीदर करंट अफेयर्स नॉर ज्योग्राफी। सो डी के लिए है, डी ना तो करंट अफेयर पढ़ाता है एंड डी जो है ना ही वो ज्योग्राफी पढ़ाएगा। फिर यहाँ पर गिवन है इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज एच। जो एच के इमीडिएट नेबर्स है वो सेम डायरेक्शन एच की फेस करेंगे। दैट मीन्स इस केस में एच ने नॉर्थ फेस किया है तो ये भी नॉर्थ फेस करेगा, ये भी नॉर्थ फेस करेगा। इसमें एच ने साउथ फेस किया है तो ये पर्सन भी साउथ फेस करेगा, ये पर्सन भी साउथ फेस करेगा। फिर यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक चीज और गिवन है कि यहाँ हो गया सी सिट्स। अच्छा, ये वाली कंडीशन मिस हो गई है कि एफ फेसेस साउथ, एफ की डायरेक्शन फिक्स हो गई है कि एफ साउथ फेस करेगा। तो यहाँ से देखो ई और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। लिखा है कि बी जो हिस्ट्री पढ़ाता है वो थर्ड राइट ऑफ एफ बैठा है। तो एफ अगर साउथ फेस करे तो एफ का लेफ्ट ये, एफ का राइट ये, सो एफ के थर्ड राइट में आएगा बी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं तो लेफ्ट ये, राइट ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तो बी आ ही नहीं सकता, दैट मीन्स यहाँ एफ नहीं आने वाला। अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ भी नहीं पॉसिबल, तो एफ यहाँ भी नहीं आ सकता। एफ को यहाँ रखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी आपके पास यहाँ आ गया। बट बी के लिए गिवन है कि बी जो कहाँ नहीं है, बी आपका एंड पर नहीं है, दैट मीन्स आपका एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, बी यहाँ भी नहीं, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। इस केस में देखते हैं बी तो एंड पर आएगा नहीं। अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं तो 1 2 यहाँ पर बी पॉसिबल है। अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं तो 1 2 बी पॉसिबल नहीं। अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं तो 1 2 बी पॉसिबल नहीं, तो और कहीं पॉसिबल नहीं है। इस केस में एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि एफ यहाँ आ जाए एंड पर, यहाँ पे आपके पास एफ आ गया, यहाँ आपके पास बी आ गया। इस केस में तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो इसको देखते हैं अगर इस डायग्राम की जरूरत पड़ी तो। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एफ के लिए गिवन है कि एफ जो है रीजनिंग पढ़ाता है, तो रीजनिंग आ गया, एंड बी आपका हिस्ट्री पढ़ाता है, तो यहाँ पर हिस्ट्री आ गई। फिर देखिए यहाँ पर गिवन था कि जो एच के इमीडिएट नेबर से सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एंड एफ के लिए गिवन है कि एफ साउथ फेस कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया आप एफ साउथ, एफ का लेफ्ट ये, राइट ये, तो बी जो था वो किधर बैठा था, थर्ड राइट ऑफ एफ बैठा था। फिर देखिए सी के लिए गिवन था कि सी जो है एक एंड पर आएगा, सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो इस केस में देखिए एफ यहाँ आ गया तो सी कंफर्म हो गया कि सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गिवन है जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन। सो जी जो है वो सेकंड राइट ऑफ ए है, ये रहा ए, तो ए ने डेफिनेटली साउथ फेस किया होगा तभी जी उसके सेकंड राइट में गया है, और ए और जी सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, दैट मीन्स जी भी आपका साउथ फेस करेगा। फिर गिवन है बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, बी जो है बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, डी फेसेस नॉर्थ, नहीं ये गिवन नहीं है, लिखा गया यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन है। बस यहाँ पे देखिए बी के लिए गिवन है कि बी जो है वो सेकंड राइट ऑफ डी, तो डी तो यहाँ बैठ चुका है, तो डी यहाँ भी जा सकता है, डी यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, डी आपका यहाँ भी जा सकता है एंड डी आपका यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, अब गिवन है कि बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, बोथ बी फेसेस एंड बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। सो बी और डी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर डी नॉर्थ फेस करता है तो बी किधर बैठना चाहिए, सेकंड राइट ऑफ डी, तो ये रहा डी का लेफ्ट, ये रहा डी का राइट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या फेस करने लगेगा, साउथ फेस करने लगेगा। फिर आगे क्या गिवन है, यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अभी देखते हैं डी और इंग्लिश और सी के बीच में। तो यहाँ पर अगर डी रख दूं तो यहाँ तो इंग्लिश आएगा ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ डी नहीं आने वाला, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि आपका डी आएगा, यहाँ डी आएगा, बिकॉज डी और इंग्लिश के बीच में उतने ही लोग हैं जितने सी और इंग्लिश के बीच में है, तो यहाँ पर रख दिया हमने डी, यहाँ आपके पास डी आ गया, एंड डी के सेकंड राइट में बी जो है सेकंड राइट ऑफ डी है, दैट मीन्स डी ने डेफिनेटली साउथ फेस किया होगा तभी उसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट में बी आ गया। डी और बी की पोजीशन अपोजिट है, तो यहाँ पर डी साउथ फेस करे तो डेफिनेटली बी आपका नॉर्थ फेस करेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आएगा इंग्लिश, जी हो गया इंग्लिश, तो यहाँ पर डी और इंग्लिश के बीच में 2 पर्सन है एंड सी और इंग्लिश के बीच में भी 2 पर्सन है, तो यहाँ पर रीजनिंग आ गया, कंप्यूटर, हिस्ट्री, इंग्लिश आ गई। अब डी जो है ना तो वो ज्योग्राफी पढ़ाता है ना ही वो करंट अफेयर्स पढ़ाता है, सो डी ना ज्योग्राफी पढ़ाएगा ना करंट अफेयर्स पढ़ाएगा, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास ई, तो यहाँ पर ई जो है आपका ज्योग्राफी पढ़ाएगा एंड सी जो है आपका वो पढ़ाएगा करंट अफेयर्स, वो पढ़ाएगा करंट अफेयर्स। हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा एक ही में काम हो गया। अब देखिए
एक सब्जेक्ट बच गया है, वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा बैंकिंग। सो डी जो है वो पढ़ाएगा बैंकिंग। डी में आ गया आपके पास बैंकिंग एंड सभी की डायरेक्शन भी आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु टीचेस रीजनिंग। सो रीजनिंग के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? रीजनिंग तो एक एंड पर है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नो वन। सो नो वन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।